गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स आपके परीक्षा के लिए उपयोगी, सभी परीक्षाओं के लिए। आप नोट्स बनाइए प्रतिदिन और इसको याद रखिए और प्रतिदिन नोट्स बनाकर पढ़िए। इतनी बेहतरीन करंट अफेयर्स होगा, परीक्षा में यहाँ से आ जाएगा। सीजीएल के एग्जाम आ रहे हैं और एसएससी के विभिन्न एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें एकदम करंट अफेयर्स यहीं से होगा। आप लोग इसको पढ़िए। चलिए, पहला प्रश्न आज का है, हाल ही में किसने असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है ना? तो असमिया शब्दकोश की एक हेमकोश क्या है, ये किसका ब्रेल संस्करण है। इसकी एक प्रति को किसने लिया है और किसने किसको दिया है, ये सारी बात करेंगे। तो ये दिया गया, लिया है नरेंद्र मोदी ने। आप देखेंगे तो चर्चा में है कि असमिया शब्दकोश का एक शब्दकोश है हेमकोश, जिसका नाम है ब्रेल संस्करण। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल के द्वारा वो क्या किया गया, इजाद किया गया है। जो पढ़ नहीं सकते, जिन दिव्यांग हैं, है ना, जो दृष्टिहीन के लिए ब्रेल लिपि, एक होता है ना ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने इसका इजाद किया था। लुईस ब्रेल, है ना, तो उसी के नाम पर ब्रेल लिपि। और ब्रेल दिवस मनाते कब है? आप लोग ये देखिए, बताइए ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर। लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने जयंत बरुआ से किससे प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी ने, है ना, नरेंद्र मोदी ने जयंत बरुआ से यह प्राप्त किया है। जयंत बरुआ से यह प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। असमिया साहित्य हेमकोश ब्रेल संस्करण। असम की राजधानी कहाँ है? ये असम के, है ना। ये जयंत बरुआ क्या है ना, असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है? राजधानी है दिसपुर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। गवर्नर जगदीश मुखी। खूब इस तरीके से आप राज्यपालों, सीएम का नाम वगैरह यह सब याद करिए। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2022, तो नंबर 1 पे कौन है? गौतम अडानी। और यह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं। यह विश्व के दूसरे सबसे अमीर, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं। इनसे आगे केवल एलन मस्क ही हैं। तो गौतम दुनिया के दूसरे सबसे, भारत के तो इसे 1 नंबर हो जाएंगे। तो हुरून ने जो लिस्ट जारी किया, रिच लिस्ट, धनमानव सूची, उसमें गौतम अडानी नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति जो है 10.94, कुल संपत्ति 10.94 लाख करोड़। 10.94 लाख करोड़ इनकी कुल संपत्ति है। दूसरे सेकंड मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी, और इनकी संपत्ति 7.94 लाख करोड़ है। इनका कितना है? 7.94 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ संपत्ति गौतम अडानी की ज्यादा है। ये बात ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है।
बेहद पिछले एक साल में 116% की वृद्धि हुई है। इस तरीके से हुरून रिच लिस्ट, हुरून रिच लिस्ट जो है गौतम अडानी एक नंबर, मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में एक नंबर है। भारत का पहला सफल पूर्ण हार्ट प्रत्यारोपण किस राज्य के अमृता हॉस्पिटल में किया गया है? किस राज्य के अमृता हॉस्पिटल में? क्या अमृता हॉस्पिटल किस राज्य में है? और यहां पर क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एक व्यक्ति के दोनों हाथ का बिल्कुल बिजली के झटके से खराब हो गया था, तो सफल प्रत्यारोपण कर दिया गया, मतलब लगा दिया गया और काम भी कर रहा है। तो ये अमृता हॉस्पिटल जो है ये केरल में है। इसका उत्तर हो जाएगा केरल इज द राइट आंसर, है ना। तो पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण अमृता हॉस्पिटल में किया गया है और यह केरल में है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ है। देश में पहली बार, देश में पहली बार 2 मरीजों के पूर्ण हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ट्रांसप्लांट केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ है। एक है इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी। एक कौन है? पहले यूसुफ, एक है, इनका नाम याद रखिएगा, यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी। यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी, ये इराकी नागरिक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इराकी नागरिक। और दूसरे जो है भारत के हैं, दूसरे भारत के हैं और इनका नाम है कर्नाटक के अमरेश, कर्नाटक के अमरेश जो है कर्नाटक से हैं। इन 2 मरीजों का हाथों का ट्रांसप्लांट किया गया है, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिजली के करंट से अपने हाथ गंवा दिए थे दोनों ने। सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिक्स की टीम ने यह सर्जरी की है। दोनों मरीजों को 3 हफ्ते बाद अस्पताल छुट्टी मिल गई। तो इस तरीके दुनिया में केवल 3 कंधे के स्तर के फुल बॉम्ब ट्रांसप्लांट हुए हैं, यह भारत में पहला है। याद रखिएगा, दुनिया में अब तक 3 बार हुआ है, जिसमें यह भारत में पहली बार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। केरल के सीएम है पिनराई पी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहां के गवर्नर हैं। नमूना पंजीकरण सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर कितनी है? मतलब इसको कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर 2020 में कितनी है? अभी रिपोर्ट आई है, शिशु मृत्यु दर 2020 में कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 है। 2019 में 35 से घटकर 2020 में 32 हो गई है। 2019 में 35 से घटकर 32 हो गई है। ये 1000 पे गिनते हैं, प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पर, है ना, प्रति 1000 पर देखा जाता है। प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 मृत्यु हो जाती है। इसको वैसा बोला जाता है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 बच्चों की मृत्यु। इसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्म पर जो बच्चे मरते हैं उसी को मृत्यु दर बोला जाता है। तो 2019 में प्रति 1000 में 35 से घटकर 2020 में प्रति 1000 32 हो गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, शिशु मृत्यु दर। कौन जारी किया है? नमूना पंजीकरण सांख्यिकी रिपोर्ट। नमूना पंजीकरण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार
आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल की मेजबानी किस क्रिकेट ग्राउंड को दी है? तो देखो प्रत्येक 2 साल में टेस्ट चैंपियनशिप होता रहता है। 2021 में हुआ था, भारत हार गया था पिछले साल। 2021 में जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसमें भारत हार गया था। किससे? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड वर्तमान चैंपियन है। तो आईसीसी वर्ल्ड फिर 2023 में होगा और फिर 2025 में होगा। तो 2023 में कहां होगा? तो 2023 में होगा ओवल क्रिकेट ग्राउंड, लंदन। ग्लोबल क्रिकेट ग्राउंड कहां है? लंदन में है। तो 2023 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा वो ओवल टेस्ट ग्राउंड में होगा। और लॉर्ड्स में 2025 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, है ना। तो 2023 में इसका उत्तर हो जाएगा ए इसका सही जवाब होगा। ओवल ग्राउंड लंदन में है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी कहां है? लंदन में ही है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। और लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का। किस ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, है ना, इसको कहा जाता है। तो प्रत्येक 2 सालों पे वर्तमान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विजेता, वर्तमान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। किसको हराया था? भारत को हराकर। भारत को हराकर न्यूजीलैंड बन गया। तो टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार पिछले 2021 में होता है, 2 साल पे होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 2023 में ओवल ग्राउंड, 2025 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस शानदार प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। और इनकी जयंती कब है? 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, याद रखिएगा। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। भारत में पंडित दीनदयाल की जयंती को चिन्हित किया गया हर साल अंत्योदय दिवस के लिए। अंत्योदय का क्या अर्थ है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, अंत्योदय का अर्थ। गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, ये है इसका अर्थ है, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक अर्थ और लगा सकते हैं, या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, या इसको ऐसे कहते हैं या अंतिम व्यक्ति का उत्थान। जो सबसे निचले तक पर है, अंतिम व्यक्ति का उत्थान भी इसको बोला जाता है अंत्योदय। तो ये बातें याद रखिएगा, यही अंत्योदय दिवस है और अंत्योदय दिवस में मनाते हैं। मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। अंत्योदय दिवस कब घोषित किया गया था? ये अपने आप में प्रश्न बनेगा। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया था। मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया अंत्योदय दिवस 25 सितंबर 2014 को। एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। और कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से मनाया जा रहा है। तो घोषणा तो 2014 में हुई थी, 2015 से मनाया। तो इनकी 98वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय की यह अंत्योदय दिवस मनाया शुरू किया गया। 98वीं
जयंती के अवसर पर इनका किया गया था, है ना। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था। कहां हुआ था? ये भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं और संस्थापकों में से एक हैं। इनका जन्म कब हुआ? दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा में। जनसंघ के संस्थापकों में शामिल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर क्या किया था? भारतीय जनसंघ को स्थापित किया था। इनका जन्म 1916 मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी बातें याद रखिएगा। और इस तरीके से किस राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों की एक दिन की कार्यवाही, है ना, महिलाओं के लिए समर्पित रहे? क्या प्रश्न है, शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी राज्य की विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही महिलाओं के लिए समर्पित रहे, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही जो रही वो महिलाओं के लिए समर्पित, उनमें सभी प्रकार के महिला मुद्दों पर ही चर्चा हुई। महिलाओं को पूरी छूट दी गई, उनको जो चर्चा उन्हीं के ऊपर विचार विमर्श हुआ। महिलाओं को मुद्दे, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हुई। तो यूपी महिलाओं को समर्पित विधानसभा की कार्यवाही पूरे तरीके से महिलाओं का ही मानसूत्र सत्र के चौथे दिन विधानसभा और विधान परिषद में दोनों सदन, यूपी में 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, दोनों सदन में महिलाओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ। और इन्हीं की बातें गूंजी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, चाहे विधानसभा हो विधान परिषद, दोनों में ही इस तरीके से हुआ। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 राज्यों में ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र का क्या नाम है? नरौरा। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? नरौरा है। भारत में कुल 7 एक्टिव परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें से एक नरौरा उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न देखें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, परमाणु हथियारों को हटाया जाए दुनिया से, इसके लिए एक उन्मूलन एवोल्यूशन डे चलाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? परमाणु हथियारों के लिए उन्मूलन दिवस। तो परमाणु हथियारों के लिए उन्मूलन दिवस जो चलाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को प्रतिवर्ष परमाणु हथियारों के लिए उन्मूलन दिवस के रूप में चलाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों से मानवता के लिए खतरे और उसके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता, जागरूकता बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है। तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर 2000 न्यूयॉर्क में आयोजित परमाणु निःशस्त्रीकरण महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के अनुवर्ती रूप में महासभा ने दिसंबर 2013 में अपने संकल्प से पास किया, है ना। और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2013 में पास हुआ, पहली बार 2014 में मनाया गया। 2013 में महासभा ने
पास किया था, 2014 से मनाया जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें याद रखिएगा, है ना। परमाणु हथियारों को, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास 6500। सेकंड पे अमेरिका, है ना, सेकंड पर अमेरिका है। रेलवे के उपक्रम, रेल टेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार, रेल टेल रेलवे का एक जो है ना, कौन पदभार किसे दिया गया है? तो यह पदभार दिया गया है संजय कुमार को। इसका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। संजय कुमार को इसका पदभार दिया गया है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसको बोला जाता है। तो रेलवे का उपक्रम है। नेटवर्क प्लानिंग और विपणन थे उनके पास निदेशक, और निदेशक अतिरिक्त प्रभार भी था। तो रेलवे सिग्नल इंजीनियर सेवा के अधिकारी संजय कुमार, है ना, रेलवे में काम करने का 30 साल का अनुभव है। रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के अधिकारी भी हैं, है ना। अब उनको क्या किया गया है? रेल टेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार को बनाया गया है। अच्छा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। भारत में रेलवे कब आया? वो 1853 में, है ना, 1853 डलहौजी के समय रेलवे आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। किस केंद्रीय मंत्री ने आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने, देखिए, आरोग्य मंथन 2022 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी। आरोग्य मंथन स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है तो कौन आ जाएंगे? मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया क्या है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, है ना। मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, है ना, 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन क्यों हुआ है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यह शुरू किया गया है। अब देखो, आयुष्मान भारत योजना कब आया था? 2018, 19, 20, 21 और 22, है ना। तो इस तरीके से जन आरोग्य योजना, पीएम जेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके 4 साल पूरे हो गए। और 4 साल पूरे होने के बाद ये एक चीज शुरू हुआ है ना। तो 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, है ना। याद रखेंगे आप लोग, इसकी शुरुआत 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, शुरुआत 2018 में हुई थी। है ना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो इस तरीके से मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन 2022 शुरू किया है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण हो गया। अब ध्यान रखा कि जो है 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो आयुष्मान भारत का कवरेज है, 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं। अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं।
आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं। मंडाविया ने कहा कि प्रतिदिन 4.5 लाख कार्ड बनाने की दर को बढ़ाकर प्रतिदिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, है ना, 10 लाख। तो इस तरीके से इसी है मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये याद रखेंगे, मनसुख मंडाविया जो हैं वो हैं भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना। ये जरूर याद रखिएगा, आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, है ना। प्रतिदिन इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ें, बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसको लिखिए, अपनी मैगजीन बनाइए, 2-4 इसके और फैक्ट रखिए। अब ये पूरा हो गया है 4 साल, तो इसका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, है ना। प्रतिदिन 10 लाख जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी तरीके करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।